नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें, विधान परिषद की सदस्य बहाल होने के बाद सुनील सिंह आरजेडी कार्यालय पहुंचे। ढोल नगाड़े के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया और कार्यालय में जमकर पटाखे भी फोड़े गए। आपको बता दें कि एमएलसी सुनील सिंह की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। दरअसल यह घटना उस समय की है जब विधानसभा सत्र चल रहा था। तब सुनील सिंह पर आरोप लगाया गया था कि उनके नीतीश कुमार के ऊपर भद्दी टिप्पणी की थी और नीतीश कुमार को पलटूराम कहा था, इसलिए उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सुनील सिंह की सदस्यता समाप्त नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने दिन वह सदस्य से बर्खास्त रहे वहीं उनकी सजा मानी जाएगी। शक्ति सिंह ने कहा कि सत्ता के लोगों ने बलपूर्वक सुनील सिंह की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। उन्होंने कहा, सुनील सिंह ने न्यायालय से जीत हासिल की है और सरकार को गलत साबित किया है। सरकार ने गलत शब्दों का आरोप लगाकर सुनील सिंह की सदस्यता समाप्त कर दी थी। शक्ति सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार अब 13 मंत्री पर सीमित हो गए हैं, जबकि बीजेपी के पास अब 21 मंत्री हो गए हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अब सब सवालों से बच रहे हैं, बीजेपी से सवाल होगा। बीजेपी के सामने नीतीश कुमार नतमस्तक हो गए हैं। तो वहीं सुनील सिंह ने कहा कि मैं गरीबों की आवाज उठाता था, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता था। नीतीश कुमार ने विधानसभा में अपशब्दों का इस्तेमाल किया जिससे पूरे देश में महिलाओं का अपमान हुआ, लेकिन नीतीश कुमार पर कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि वह मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने आगे कहा कि किसानों के लिए सरकार द्वारा चलाया जा रहे योजनाओं में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता था। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे जीत नहीं दिलाई है, यह संविधान की जीत है। सुनील सिंह ने यह भी कहा, आगे भी मैं सरकार द्वारा फैलाए जा रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा। तेजस्वी यादव, तुमने हमेशा मेरा हौसला अफजाई किया है। राजद विधानसभा पार्षद सुनील सिंह ने पुष्पा फिल्म के हीरो की कॉपी करते हुए गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं झुकूंगा नहीं। और आगे क्या कहा है, ये देखिए वीडियो। हमारे मुख्य प्रवक्ता महोदय ने जो आपके सामने बातें रखी है वो 100% आप लोग भी इस चीजों से अवगत हैं। हमारे गार्जियन अभिभावक स्वरूप हमारे बगल में बैठे हुए विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी, हमारे पार्टी के प्रमुख महासचिव हमारे रणविजय साहू जी, अशोक भैया, शक्ति भाई, एजाज भाई, हमारे गुरुआ विधानसभा के विधायक आदरणीय विनय जी, कामरान भाई और तमाम जितने भी हमारे बंटू भाई और जितने तमाम हमारे राष्ट्रीय जनता दल के हार्डकोर सिपाही, जो चाहे कितनी भी आंधी हो, कितना भी जलजला हो, एक सुइया भी पीछे नहीं हटने वाले तमाम अपने राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं के प्रति आभार प्रकट करते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं। आपने अच्छी तरह देखा होगा, इस लोकतंत्र के मंदिर में 7 महीने पहले लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। यह बात किसी से छुपी हुई नहीं थी। कसूर क्या था, मैं आप ही लोगों से जानते हैं कि मेरा कसूर क्या था। कसूर यह था कि मैं गरीबों की बात उठाता था, जो व्यापक भ्रष्टाचार है इस राज्य में उस बातों को उठाता था, जो बेरोजगारों के साथ ज्यादती हो रहा था मैं उस बात को उठाता था, किसानों की बात को उठाता था। और यही बात कहीं न कहीं शासक को हमको खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन हम राष्ट्रीय जनता दल के सच्चा सिपाही हैं, एक सुई भी हमने पीछे नहीं हटा। और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कहा कि तुमको चाहे जो भी लड़ाई लड़ना हो, पूरा राष्ट्रीय जनता दल के सारे कार्यकर्ता पूरी मजबूती और चट्टानी एकता के साथ मेरे साथ खड़े रहे। और उसका ये परिणाम है कि आज संविधान और लोकतंत्र जो आदेश आया माननीय उच्चतम न्यायालय का, इससे यहाँ के संविधान और लोकतंत्र को हत्या होने से बचाया गया। ये कोई साधारण ऑर्डर नहीं है। एक व्यक्ति के ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए
मात्र एक शब्द बोलने के कारण मेरी सदस्यता ले ली गई। आप अच्छी तरह जानते हैं कि वही व्यक्ति जो दोनों सदन में, चाहे बिहार विधानसभा था या विधान परिषद था, किस तरह का भाषा इस देश के महिलाओं के प्रति उन्होंने उद्गार व्यक्त किया। आपने देखा होगा कि इसकी भर्त्सना आज जिनके गोद में जाकर वो बैठे हैं उन्होंने भी किया और कहा कि मैं पूरे विश्व में अपना किस चेहरा को दिखाऊंगा। उन्होंने यह भी कहा कि आज जो उन्होंने किया है यह पूरा देश इसके लिए शर्मसार है, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ। इसलिए कि बिहार में दो तरह का कानून है। उन्होंने एक दलित समाज के आने वाले पूर्व मुख्यमंत्री को उन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल किया, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ। उन्होंने उन्हीं के पार्टी के जो आज किसी बड़े पद पर बैठे हैं, उन्होंने आसन के प्रति जिस तरह असम्मानजनक तरीके से प्रयोग किया अपने शब्दों का, उसको कोई समाज उसको कबूल नहीं करता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मात्र मैं किसानों की बात सदन में रखता था, जो बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार है वो बातों को रखता था, और मुझे बिना कोई नैसर्गिक न्याय दिए हुए मुझे अपने पद से हाथ धोना पड़ा। मैं जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय जनता दल के तमाम कार्यकर्ता और तमाम मेरे नेता और पदाधिकारी मेरे पीठ पर चट्टानी एकता की तरह खड़ा हुए और जिस तरह से मेरा स्वागत किए, ऐसा 100 पद भी कुर्बान है, इसके लिए मुझे कहीं भी चिंतित नहीं होना। राष्ट्रीय जनता दल बिहार विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर सुनील कुमार सत्ता प्रतिष्ठान ने बलपूर्वक इनकी सदस्यता को गैर कानूनी तरीके से प्रक्रिया का संचालन नियमावली के नियम के तहत जब कोई भी आरोप किसी माननीय सदस्य के ऊपर लगता है तो माननीय सदस्य को सदन में सफाई का मौका दिया जाता है। ये संसदीय परंपरा है। पार्लियामेंट की डेमोक्रेसी में सदन के अंदर में हुए वक्तव्य के संदर्भ में समारूप सदस्य को अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है, लेकिन के मामले में बिहार विधान परिषद के अंदर स्वयं सदस्य ने बात को लगातार आसन से गुहार लगाते रहे कि मेरे पक्ष को सुना जाए। बालक ने इनके पक्षों को सुनने के बजाय इनकी सदस्यता छीन ली गई। पूरी राष्ट्रीय जनता दल परिवार आदरणीय सुनील सिंह के साथ खड़े होकर के और सुनील सिंह ने कानून का रास्ता चुना और सत्य प्राप्त हो सकता है, आपका नहीं है, इसकी प्रगति उच्चतम न्यायालय के निर्णयों में खुलकर के सामने आए। आप सब लोग अवगत हैं कि बिहार विधानसभा के अंदर में सत्ता प्रतिष्ठान के एक नहीं अनेक माननीय सदस्यों का, चाहे वो सरकार के मंत्री हो या उच्च पदों पर हो, उनकी कई ऐसे गैर संसदीय आचरण खुल करके आने के बावजूद भी सत्ता प्रतिष्ठान ने या आसन ने कभी भी उनके खिलाफ कोई संज्ञान या नोटिस नहीं लिया। लेकिन आज सुनील सिंह को उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह राहत ही नहीं दी गई, बल्कि इस संस्था को बहाल करने का एक निर्णय लिया गया। तो उच्चतम न्यायालय ने उस फैसले मानक के अनुरूप यह बात को सामने रखा और देश के अंदर में अगर कोई संसदीय मामलों के जानकार है या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इतिहास है, देश और दुनिया में कोई ऐसा उदाहरण नहीं है कि किसी एक शब्द ऐसा जो आम वातावरण में या आम जन में जो चर्चित है, उन शब्दों के सिर्फ उपयोग मात्र से किसी की संस्था जाती हो, ऐसा उदाहरण देश के अंदर में नहीं है। लोकतंत्र में सदन के अंदर में सब लोग अपनी बात या बड़ी से बड़ी बात, कटुता भरी बात भी सदन के अंदर में होते हैं। यह पक्ष और प्रतिपक्ष की खूबी होती है। लेकिन जब शासक किसी को
जबरन और बलात्कार अगर मन में ठान करके गैर कानूनी तरीके से सत्ता समाप्त करने के लिए दबाव देना शुरू कर दे तो संसदीय परंपराएं टूट जाती है। वहां पर संसदीय लोक लज्जा भी समाप्त होता दिखता है। और ये लोकतंत्र में कई चीजें विभागों को पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में देखा गया है। मैं उदाहरण के स्वरूप पर कहना चाहूंगा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इसी गांधी मैदान में बिहारियों को भटियारा तक कहा गया था। उस समय भटियारा शब्द असंसदीय था, लेकिन इसी बिहार विधानसभा ने उस भटियारा शब्द को संसदीय करने का काम किया था, क्योंकि मानक उच्च था। कहने वाले के जो मुख से निकलने वाले जो शब्द थे वो बड़े लोग थे। अब वहां पर नहीं जाना चाहते। माननीय सुनील सिंह जी की सत्ता बहाल करने का निर्णय उच्चतम न्यायालय ने लिया है। अभी बिहार विधान परिषद के सचिवालय ने इस संदर्भ में कोई भी अधिसूचना जारी नहीं की है। मैं समझता हूँ इतना विलंब होना भी उनके मन में उल्टा का प्रतीक अगर कहूँ तो संतुष्टि नहीं होगी। तो फिर भी क्योंकि अब आसन क्या निर्णय लेता है, अल्टीमेटली निर्णय को आसन को लेना है। जो स्वयं आसन पर बैठने वाले जो सभापति है उनको वो कस्टोडियन है, सचिवालय उनके मातहत है और पत्र सचिवालय को प्रेषित है। इसलिए हम आग्रह करना चाहते हैं माननीय सुनील सिंह जी से, और हम इनको बधाई भी देते हैं इनके जरिए को, इनकी कर्मठता को, इनकी लगनता को, इनके सूरवीरता को इन्होंने ठाना और उसको हार नहीं माना। ये हार नहीं माने और हार नहीं मानते हुए लड़ाई लड़ा। लड़ाई लड़ने वाला सबके रास्ता में जब छूटता है तो कभी हार का सामना नहीं करता है। आज हमारे सुनील सिंह जी ने उन्होंने आज इसको साबित करके दिखाया। पूरी राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता, पूरी पार्टी सुनील सिंह जी के साथ हर समय खड़ा दिखाई पड़ा। हम आग्रह करेंगे प्रधान महासचिव से यादव सुनील जी को चादर देकर गमछा देकर इनको स्वागत करें। राष्ट्रीय जनता दल परिवार के तरफ से प्रधानमंत्री जी कर रहा है। हम इनका भी हृदय से आभार व्यक्त करते हैं।